हालात कर दिया। विकास घंटा विकास कर रहा है, सुनो मेरी बात। घंटा विकास कर रहा है, सुनो मेरी बात। अमृत काल चल रहा है। अरे सुनिए, ये जो बाबा है ना, ये ढोंगी बाबा है। बाबाओं से दिक्कत क्या? बाबाओं से दिक्कत नहीं है, उनको क्या काम है? उनका काम होता है आपस में मोहब्बत की बात करना, आपस में जोड़ने की बात करना। वो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? उनका क्या मतलब है राजनीति करने का? हिंदू राष्ट्र की बात करके देश में माहौल खराब करना चाहते हैं? नहीं बन सकता। ये देश कानून से चलेगा, कानून से ऊपर देश नहीं है। अडानी पे कोई सवाल ना कर दे, इसलिए उस बाबा को लेकर आ रहे हैं। 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। अगर उनसे कोई बात कर ले रोजगार की तो सीधा का सीधा आ जाएंगे पठान मूवी को लेकर, फिर कह देंगे भगवा का अपमान किया। अरे देश के हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हमको मुद्दों से मतलब है, मुद्दों की राजनीति करिए ना। अगर रोजगार की बात करेंगे, महंगाई पे डीजल पेट्रोल का हाल देख लीजिए क्या हो गया। और देश के प्रधानमंत्री से भी हम करते हैं कि अपने जो आप मौन बने बैठे ना, जिनको अडानी पे जवाब देना था, वो अडानी पे जवाब नहीं देकर इधर उधर घुमाने का काम कर रहे हैं। वो जिस तरीके से विजय माल्या भागा, जिस तरीके से नीरव मोदी भागा, इस तरीके से अडानी भागने का काम कर रहा है। ललित मोदी भागे इनकी सरकार में। बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र मांग रहा है। बागेश्वर धाम देख रहे हो, वो भी युवा है, वो कर रहे हैं ये जो बाबा है ना, ये ढोंगी बाबा है। मैं आपको बोलता हूं, जिस तरीके से इस देश का कानून को की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं जो बाबा, देखिए जिस तरीके से कानून को बनाया गया, उसमें सबको समान नागरिकता मिली है, सब एक को एक समान माना गया है। उसके अंदर कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो सकती। ये देश कभी भी कितने ही चाह लें, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि ये देश सबका है। और आप सुनिए, कानून से चलने वाला देश है। अंबेडकर साहब की ये अपमान न कर रहे हैं, कानून की अपमान न कर रहे हैं। लगा, सुनिए मेरी बात, एक मिनट सुनिए। कि हिंदुस्तान के लोग जब बाहर जाते हैं, वही अगर हज करने जाते हैं तो आपको हिंदू ही कहा जाता है ना। ये सुनिए, ये वही योगी आदित्यनाथ है जो 80-20 की बात करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। सुनिए, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। वो शमशान कब्रिस्तान की बात कौन कर रहा था? मोहब्बत तो कर रहे हैं ना। मोहब्बत क्या कर रहे हैं? वो नफरत की बात करें। शमशान कब्रिस्तान की बात कौन कर रहा था? ये बताइए मुझे। तब अब मोहब्बत की बात हो रही है। कह रहे हैं मुसलमानों को जो हिंदू के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? हिंदुस्तान को अभी उनको मालूम नहीं है कि जो हमारे हिंदुस्तान की जमीरत है, उसमें हम एक मुट्ठी में बंधकर चलते हैं। मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन इनकी क्या है कि ये जो है देश में हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कुछ लोग वहां से उठ के मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। ये कभी नहीं बन सकता। ये देश एक था, एक रहेगा। जो तोड़ने की बात करेगा, उस ऐसे लोगों को हम लोग देश से निकालने की बात करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री से भी हम करते हैं कि अपने जो आप मौन बने बैठे ना, जिनको अडानी पे जवाब देना था, वो अडानी पे जवाब नहीं देकर इधर उधर घुमाने का काम कर रहे हैं। जिनको बात करनी थी कि देश की संपत्ति की, जिस तरीके से आज SBI और जो है LIC के अंदर डूबने का काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं, मोदी एक अकेला मोदी कुछ काम करता, आप लोग विरोध करने क्या विरोध करते हैं? अगर राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता, उन्होंने सवाल कर लिया नरेंद्र मोदी से, के अंदर सवाल कर लिया, उन्होंने इधर उधर की बात कर रही। ये नहीं कहा कि अडानी के जो जिस तरीके से अडानी को उन्होंने फायदा पहुंचाया, चाहे आपने देखा होगा किस तरीके से बड़े इनको कॉन्ट्रैक्ट देने का काम किया। और देश की जनता को जिस तरीके से विजय माल्या भागा, जिस तरीके से नीरव मोदी भागा, इस तरीके से अडानी भागने का काम कर रहा है। ललित मोदी भागे इनकी सरकार में। आप लोग भी तो चिढ़ा रहे हैं, तमाम जो आपके गैंग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जीजा हमारा कोई गैंग नहीं है, हमारा गैंग हिंदुस्तान। आप भी आप लोग भी तो कह रहे हैं नया जीजा मिल गया भक्तों को, तमाम बिल्कुल। अगर वो कहेंगे जिस तरीके से सुरेश चौहान के जो है, जो नफरत फैलाने का काम करता, हम कह रहे हैं हाँ उसका जीजा मिल गया, बताइए, रोक के दिखाए। वही कहता था, वही ये बात करता था कि ट्विटर पे ट्रेंड चला के जिहादी कर दिया उसने, कैसे मुसलमान से शादी कर ली। आप भी तो चिढ़ा रहे हैं लोगों को। हम चिढ़ाएंगे, बस रोक के दिखाइए, कौन रोकेगा हमको? हम ये कह रहे हैं अगर उनसे कोई बात कर ले रोजगार की तो सीधा का सीधा आ जाएंगे पठान मूवी को लेकर, फिर कह देंगे भगवा का अपमान किया। अरे देश के हिंदुस्तानी जो लोग हैं, हमको मुद्दों से मतलब है, मुद्दों की राजनीति करिए ना। अगर रोजगार की बात करेंगे, महंगाई पे डीजल पेट्रोल का हाल देख लीजिए क्या हो गया देश के। आज इन्होंने हालात कर दिया। विकास घंटा विकास कर रहा है, सुनो मेरी बात। अमृत काल चल रहा है। अरे सुनिए, देश को बर्बाद करने में इस सरकार का जो 2014 के बाद आपने देखा होगा कि महंगाई हमारे देश में चरम सीमा पर है। और सुनिए, एजुकेशन शिक्षा विभाग के अंदर हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। और बेरोजगारी दर में आज हमारी हालत ये हो गई है कि हम लोग पाकिस्तान से पीछे हैं, हम लोग श्रीलंका से पीछे हैं, हम लोग बांग्लादेश से पीछे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ इधर उधर की बात करते हैं, ये नहीं बताते कि देश में वाकई में असल में जो मुद्दे होने चाहिए उन पर बात होनी चाहिए। यही बात करके भटकाने की बात कर रहे हैं। और
2024 में जैसे वो बाबा जो देखिए आप जो वो बाबा है ना उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, असल मुद्दों से भटका रहे हैं। अडानी पे कोई सवाल ना कर दे इसलिए उस बाबा को लेकर आ रहे हैं, 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। जिस तरीके से आसाराम, इनका जो बापू था, आसाराम को पूजने का काम ये देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उसके चरणों में गिरने का काम करते थे, या योगी हो या कोई भी बड़े नेता हो, आपने देखा होगा किस तरीके से उसके चरणों में गिरने का काम करते थे। जब उसको आज देखिए उम्र कैद की सजा हो गई, जेल में काट रहा है, ऐसे ही ऐसे बाबाओं का आगे आने वक्त में जब कांग्रेस की सरकार आएगी, दिक्कत क्या, बाबाओं से दिक्कत नहीं है, उनको क्या काम है, उनका काम होता है आपस में मोहब्बत की बात करना, आपस में जोड़ने की बात करना। वो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, उनका क्या मतलब है राजनीति करने का, हिंदू राष्ट्र की बात करके देश में माहौल खराब करना चाहते हैं, नहीं बन सकता, ये देश कानून से चलेगा, कानून से ऊपर देश नहीं है ना। ये बाबा है, ये बाबा जो ढोंगी बाबा है, ये बार बार ये बात किए जा रहा है कि हम इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, सनाती बना देंगे, क्यों बना देंगे, अरे आपको अपने मतलब से रखो ना, हम अपने जो है कानून से चलेंगे, देश के कानून में इजाजत है कि हम क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो ड्यूटीज मिलते हैं कानून के अंदर वो है, लेकिन ये खत्म करना चाहते हैं। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नफरती बातें मत करिए, आप इस देश का जो है इंसान बन के दिखाइए, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने हो। पहले जब इंसान बनेंगे जब ही देश तरक्की करेगा, लेकिन अगर तुम इंसान नहीं बनोगे, यही बात करोगे सुहैरा भास्कर ने उसने मुसलमान से शादी क्यों कर ली, या फिर शाहरुख खान की वाइफ के सवाल उठाओगे, या फिर कोई भी हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, जीजा मिल गया, नया जीजा मिल गया। हम कहा कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि उसने शादी करी वो प्रेम के हिसाब से, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि कोई सी भी मजहब के अगर आपकी, अरे भाई चढ़ाएंगे, क्योंकि वो लगातार यही बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम जवाब देना जानते हैं। ऐसे जो लोग नफरत, बिल्कुल, अरे वो हम मुसलमानों को रात दिन कोसने का काम करते हैं, आतंकवादी बताते हैं अपने चैनल से, ऐसे लोगों को तो लठ मरने चाहिए, जहां मिल गए ऐसे लोग उनको कूटने का काम करना चाहिए। मैं धमका रहा हूं, रोक के दिखाइए, मैं धमका रहा हूं, बोलिए। मैं इसलिए धमका रहा हूं क्योंकि देश के कानून की अपमानना कर रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो है ऐसे लोगों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, और उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि न देश के मुसलमानों के बारे में कुछ कहना है, न इस देश के माइनॉरिटी के बारे में कुछ कहना है, लेकिन उनके पास मुद्दे नहीं है, लगातार यही बात करके देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा।